श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। संक्षिप्त स्कंद पुराण। सोमनाथ के दिव्य स्वरूप का दिग्दर्शन। महादेव जी कहते हैं, देवी जो निर्भय, निर्मल, नित्य, निरपेश, निराश्रय, निरंजन, निष्पंच, निष्प्रपंच, निसंग तथा निरू निरूप द्रव्य तत्व है, वही प्रभास तीर्थ में सोमेश्वर लिंग के रूप में स्थित है। यह समझो, जो मोक्षदायक, अज्ञेय, अनुपम, अनामय, नित्य, कारण रूप, दिव्य, निर्लेप, विश्वतोमुख शिव, सर्वात्मक, सूक्ष्म, अनादि, देवत रूप, आत्मस्वरूप से जानने योग्य, चित्त के चिंतन से परे, गमनागमन से मुक्त, बाहर भीतर व्याप्त, केवल अद्वितीय, निष्कल, निर्मल एवं ज्ञान का प्रकाशक है, वही प्रभास तीर्थ में प्रणवमय सोमेश्वर लिंग के रूप में स्थित है। यह जानो, स्पंद रहित महात्मा, भावातीत, लक्षण रहित, वाक प्रपंच आदि से शून्य, निष्प्रभ शिव, ज्ञान और ज्ञेय की दृष्टि में स्थित, हेत्वाभास शून्य, अनाहत, शब्दगत तथा शब्दादि गुणों को प्रकट करने वाले ऐसे विशेषणों से युक्त मुझ शिव को ही प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ लिंग के रूप में प्रकट मानो। प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग रूपी सोमनाथ को शब्द ब्रह्ममय, शांत, अशांत, निरास्पद, सबसे दूर, सबके ध्यान में स्थित, अनादि, अच्युत, दिव्य, प्रमाणातीत, प्रमाण गोचर, अधोगत, उधर्वगत, नित्य, देह सहित, देह स्थित, जीव रूप, हृदय आदि 12 अंगों में स्थित, प्राण और अपान में के उदय अस्त में व्याप्त, अग्राह, इंद्रिय रूप, निष्कलंक, सूक्ष्म, स्वर का आदि व्यंजन से अतीत, वर्ण आदि से रहित, निशब्द, निष्कल, सौम्य, देहातीत, परात्पर, समस्त भूतों के लिए अगम्य, भावाभाव से रहित, भाव भक्ति से जानने योग्य, परम सूक्ष्म, 25 तत्वों की उत्पत्ति का कारण, अप्रेमय, अनंत, अक्षय, इच्छा अनुसार रूपधारी, सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण, बीज और अंकुर को प्रकट करने वाला, व्यापक, सर्वकाम, अक्षर, नाश रहित, परम पद, स्थूल और सूक्ष्म सभी विभागों में स्थित, व्यक्ताव्यक्त स्वरूप, सनातन, कल्प कल्पांतर रहित, अनादि, अनंत, महाभूत, महाकाम शिव तथा निर्वाण भैरव समझो। इतना ही नहीं, इन्हें योग क्रिया से मुक्त, मृत्युंजय, अनादिमान, समस्त उपसर्गों से रहित, सर्वव्यापी शिव, परम अकल, द्वैत वर्जित, अन्य तेज से रहित, प्रभास क्षेत्र निवासी, सूर्य के समान अधिक कांतिमान, संपूर्ण तेजों से अधिक बड़े हुए, शरणागत वत्सल, ईशान, देव, ओमकार, शिव रूपी, देव देव, महादेव, पंचमुख, वृषभध्वज, निर्मल, मन के अगोचर, भावग्राह, अपमार उपमा रहित, सदा शांत, निरुपाक्ष, शूलहस्त, जटाधर, हृदय कमल के मध्य कोश में विराजमान, शून्य रूप तथा निरंजन जानो, जो परात्पर देव, हंस और नाद कहे गए हैं, वे ही इस प्रभास स्थान में स्वयं विराजमान हैं। देवी, अपने इस आदि स्वरूप को मैंने योग बल से जाना है और स्वयं ही इसका निरूपण किया है। ये सोमनाथ पूर्वांकाल में ऋग्वेद में स्थित होते हैं, मध्याह्न में यजुर्वेद के भीतर उनकी स्थिति होती है, उपरांत काल में सामवेद में और संध्या के समय अथर्ववेद में ये विराजमान होते हैं। मैं अंधकार से परे सूर्य के समान प्रकाशमान इस अंतर्यामी महापुरुष सोमेश्वर को जानता हूँ। इनको ही
जानकर मनुष्य कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त होता, मुक्त हो जाता है। मनुष्यों की मुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पार्वती इस प्रकार महामहिमाशाली सोमनाथ के महात्म्य का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोमनाथ के 8 नाम और पार्वती के 18 नामों का वर्णन। सोमनाथ नाम हेतु तथा सोमेश्वर की महिमा। सुत जी कहते हैं, महर्षियों, महादेवी पार्वती ने इस प्रकार प्रभास की महिमा सुनकर पुनः भगवान शंकर से पूछा। देव देव जगन्नाथ, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, संपूर्ण ज्ञान से संपन्न सुरेश्वर, आपको नमस्कार है। प्रभो, इस दिव्य लिंग का सोमेश्वर नाम किस समय हुआ? महादेव जी ने कहा, पूर्व काल में मैं ही स्पर्श लिंग स्वरूप से विद्यमान था। उस समय कोई भी मनुष्य यहाँ मुझे नहीं जानता था। जब प्रलय के बाद मध्य कल्प का प्रारंभ होता है और ब्रह्मा का भी लय होकर नूतन ब्रह्मा की सृष्टि होती है, उस समय मेरे इस दिव्य लिंग का नाम भी बदलकर दूसरा हो जाता है। अब तक 6 ब्रह्मा बदल गए हैं और अब ये 7वें ब्रह्मा चल रहे हैं। इस समय जो प्रजापति ब्रह्मा हैं, उनका नाम शतानंद है। देवेश्वरी, ये ब्रह्मा जब 8 वर्ष के हुए, तब से लेकर मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ। बीते हुए कल्पों में जो पहले ब्रह्मा थे, उनका नाम विरंची था। उनके समय में इन सोमनाथ का नाम मृत्युंजय था। तत्पश्चात दूसरे कल्प में जो दूसरे ब्रह्मा हुए, वे पद्मभू नाम से विख्यात हुए। देवी, उनके समय में मेरे इस लिंग का नाम कालाग्नि रुद्र हुआ। तीसरे ब्रह्मा की प्रसिद्धि स्वयंभू नाम से हुई। उस समय सोमनाथ का नाम अमृतेश था। चौथे ब्रह्मा परमेष्टि नाम से विख्यात हुए, उस समय उनका नाम अनामय था। 5वें ब्रह्मा सुरज्येष्ठ नाम से विख्यात हुए, उस समय सोमेश्वर देव का नाम कृतिवास था। 6ठे ब्रह्मा का नाम हेमगर्भ था। उनके समय में सोमनाथ का नाम भैरवनाथ रखा गया था। ये जो 7वें ब्रह्मा हैं, शतानंद कहलाते हैं। इस समय मेरे इस लिंग का नाम सोमनाथ प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद आगामी कल्प में 8वें ब्रह्मा चतुर्मुख नाम से विख्यात होंगे। उस समय सोमेश्वर देव का नाम प्राणनाथ होगा। इस तरह जो जो ब्रह्मा बीत जाते हैं और प्रलय के पश्चात पुनः जो नए ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी 8 वर्ष की आयु होने तक सोमेश्वर देव का एक नाम रहता है। उसके बाद वह बदल जाता है। इस प्रकार संक्षेप में मैंने तुम्हें सोमनाथ के नाम बताए हैं। पार्वती देवी बोली, देव देवेश्वर, मनुष्यों के ऊपर दया करने के लिए मैं भी आपके साथ बार बार प्रकट हुई हूँ। उस समय मेरे कौन कौन से नाम हुए हैं, यह भी बतलाइए। महादेव जी ने कहा, आदि कल्प में तुम्हारा नाम जगन माता था, दूसरे में जगधोनी, तीसरे में शांभवी, चौथे में विश्वरूपिणी, 5वें में नंदिनी, 6ठे में गणाम्बिका तथा 7वें में तुम्हारा नाम विभूति हुआ है। इसी प्रकार 8वें में सुभ्रू, 9वें में आनंदा, 10वें में वामलोचना, 11वें में वरारोहा, 12वें में सुमंगला, 13वें में महामाया, 14वें में अनंता, 15वें में भूत माता, 16वें में उत्तमा और 17वें कल्प में तुम्हारा नाम पितृकल्पा प्रसिद्ध हुआ है। तत्पश्चात तुम दक्ष कन्या सती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय दक्ष द्वारा अपमानित होने से तुमने अपना शरीर
त्याग दिया। तदंतर वराह कल्प आने पर पुनः हिमवान ने तुम्हारी आराधना करके तुम्हें पुत्री रूप में प्राप्त किया। इसके बाद अत्यंत दुष्कर एवं अद्भुत तपस्या करके तुमने मुझे पति रूप में पाया और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई। सुमुखी, जब तक इस कल्प का अंत होगा तब तक मैं तुम्हारे साथ कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करूंगा। द्वापर में महिषासुर का वध करने के लिए तुम भगवान विष्णु के साथ कृष्ण पिंगला नाम से प्रकट हुई। तब से कात्यायनी और दुर्गा आदि विविध नामों से तुम नवकोटि भेद के साथ वसुधा तल पर प्रकट हुई। सुंदरी, पूर्व कल्प में जो तुम्हारे कल्पानुसार नाम थे तथा जो भूत भविष्य एवं वर्तमान में तुम्हारे नाम थे, होंगे और हैं, वे सब नाम मैंने बता दिए। उन्हें इसी प्रकार जानना चाहिए। शतानंद नाम से विख्यात जो ये ब्रह्मा जी हैं, उनके 8वें वर्ष में जो पहले मनु हुए थे और उस मनवंतर में जो प्रथम चंद्रमा थे, वे लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि आदि के साथ समुद्र से प्रकट हुए। उन्होंने काल भैरव नाम से इस सोमेश्वर लिंग की आराधना की और बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो 14 युग व्यतीत किए। सुंदरी, उनकी वह अद्भुत तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, चंद्रदेव वर मांगो। शुभ है। तब उन्होंने अपने भक्ति भाव से मुझे संतुष्ट करके कहा, प्रभो, मैं ब्रह्मा जी जब तक रहें तब तक आपका नाम सोमनाथ के रूप में प्रसिद्ध हो। मनवंतर समाप्त होने पर जो कोई भी दूसरे दूसरे चंद्रमा हो, उन सब के ये सोमनाथ जी कुल देवता हो। तब मैं तथास्तु कहकर पुनः उस शिवलिंग में ही लीन हो गया। यह मैंने सोमनाथ के गुणों का संक्षेप से सूचित किया। यह मैंने सोमनाथ के गुणों को संक्षेप में सूचित किया है। समुद्र के रत्नों की भांति सोमेश्वर के गुणों का विस्तार अचिंत्य है। उनकी महिमा का चिंतन भक्तों की बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मदमोहित मूढ़ मानव उनके स्वरूप को नहीं देख पाते। पार्वती देवी ने पूछा, भगवन, जिस तेजो में लिंग का ऐसा महात्म्य है, उनकी इस प्रभास क्षेत्र में कहाँ स्थिति है? महादेव जी ने कहा, देवी सुनो, वज्रणी नदी के पूर्व न्यून कुंभती नदी तक 4 योजन चौड़ा और 5 योजन लंबा मेरा गर्भगृह है। इसको मैं कभी नहीं छोड़ता। पश्चिम दिशा में समुद्र के समीप क्रस्त कृतसमर के आगे 100 धनुष की दूरी तक पर मेरा महाप्रभावशाली स्वयंभू लिंग स्थित है। उसमें साक्षात परमेश्वर भगवान शंकर रूप में निवास करता हूँ। इसी के बीच में सोमेश्वर के समीप चारों और 14 भागों में 2-200 धनुष की गोलाकार कर्णिका है, जो मुझे बहुत प्रिय है। उसमें जो प्राणी निवास करते हैं, वे सब पातकों से शुद्ध हो मेरे लोक में जाते हैं। जो मनुष्य सैकड़ों विघ्नों से घिर कर या बंद कर भी प्रतिज्ञा पूर्वक जीवन भर इस क्षेत्र में निवास करता है, वह इस परम धाम में जाता है, जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता। जो प्रभास क्षेत्र में मरता है, वह यमलोक में नहीं जाता। भयंकर कली काल का आगमन जानकर मैंने यहाँ रक्षा के लिए विघ्नराज गणेश जी को स्थापित किया है। ब्रह्मघाती, पातकी, ब्राह्मण द्वेषी, शिव भक्तों की निंदा करने वाले, कृतघ्न, शठ, लोक शत्रु, गुरुद्रोही, तीर्थों और मंदिरों के लिए कटक रूप तथा पाप परायण निंदित मनुष्य यदि इस क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं, तो वे 10,000 दिव्य वर्षों तक दासी पुत्र होते हैं। उसके बाद ब्रह्म राक्षस होते हैं। तदंतर हीन योनि
अथवा पक्षियों की योनि में जन्म लेते हैं। अतः पूर्ण यह प्रयत्न करके वहां कभी पाप न करें। अन्य अन्य स्थानों का पाप इस क्षेत्र में नष्ट होता है, परंतु यहाँ का किया हुआ पाप पिशाच योनि एवं नरक में डालने वाला होता है। जो मनुष्य अपने चित्त को एकाग्र एवं संयत रखकर इंद्रियों को वश में कर मेरा ध्यान करते हुए यहाँ शतरुद्रीय का जप करते हैं, वे निस्संदेह सिद्ध होते हैं। यदि कोई मनुष्य उत्तम प्रभास क्षेत्र को जाए तो उसे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वह फिर वहां से बाहर न जाए। भूलोक में जो लिंग है उन सब में सोमनाथ मुझे विशेष प्रिय है। देवी इस दिव्य लिंग में जो गुण हैं वे मुझे ही ज्ञात हैं, उन्हें मैं नहीं जानता, दूसरा कोई किसी प्रकार भी नहीं जानता। जिस समय न ब्रह्मा थे, न भूमि थी, न सूर्य थे और न यह संपूर्ण जगत ही था, उस समय ब्रह्मा जी के प्रलय काल में यह दिव्य लिंग भाविनी वृत्ति का आश्रय ले, अर्थात भविष्य में मुझे यहाँ प्रकट होना है ऐसी भावना रखकर इस स्थान की रक्षा करता रहा। प्रभास में निवास करने वाले वे मानव धन्य हैं जो संसार का भय दूर करने वाले भगवान सोमनाथ का दर्शन करते हैं। देवी, जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर सोमनाथ का स्मरण करेंगे उनके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। यह पवित्र क्षेत्र मुझे सदैव अत्यंत प्रिय है। पार्वती, देव, मनुष्य आदि सब लोग तभी तक संसार में भ्रमण करते हैं जब तक कि मेरे स्वरूप भूत सोमनाथ को नहीं प्राप्त होते। यह प्रभास क्षेत्र मोक्ष धाम कहा गया है। इस प्रकार मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए सोमनाथ के महान भाव का वर्णन किया है। जो मनुष्य सदा इसका पाठ करेंगे वे मुझ चंद्रमौली शिव के धाम में जाएंगे। देवी, जो भक्त जन सोमेश्वर देव की शरण में जाते हैं वे इस भयंकर संसार चक्र में फिर नहीं भटकते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सोमनाथ की महिमा। महादेव जी कहते हैं, देवी, जितने भी ग्रह दोष और भूत दोष हैं तथा जो भी डाकनिया, प्रेत, वेताल, राक्षस, ग्रह, पूतनाएं, पिशाच, यातुधान, मातृकाएं, नवजात शिशुओं का अपहरण करने वाली राक्षसियां, बाल ग्रह, वृद्ध ग्रह, ज्वर रूपी ग्रह, अतिसार, भगंदर, पथरी रोग, मूत्रकृच्छ, अन्य सहस्त्रों रोग, दुर्नामिका, बवासीर, कोढ़ तथा अन्य रोग व्याधियां हैं, वे सभी सोमनाथ के समीप जाकर उनका दर्शन करने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती आग में डाला हुआ ईंधन तत्काल जलकर भस्म हो जाता है। देवेश्वरी, सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये जो पश्चिम भैरव हैं, कालाग्नि, रुद्रनाथ, जिनका नामांतर सुना गया है, उनमें मैं स्वयं ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए निवास करता हूँ। उस सोमेश्वर लिंग में स्थित हो मैं मनुष्यों के सब पापों को भक्षण कर लेता हूँ। देहधारियों के देह में विचरण करने वाला जो प्राण है उसी के समान जो सबका प्राण है, यह ब्रह्मांड जिसके भीतर स्थित है तथा जो एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त है, वही शिव रूप में भक्तों पर कृपा करने के लिए सोमनाथ लिंग में निवास करता हूँ। संपूर्ण वेद और महर्षि गण जिनकी प्रशंसा करते हैं तथा जिनके द्वारा परब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति होती है, वे ही ये सोमनाथ महादेव प्रभास तीर्थ में विराजमान है। जैसे घर में छिपे हुए रत्नों को कोई भी
कोई नहीं पाता, उसी प्रकार मेरे प्रभास रूपी घर में रत्न के समान स्थित ये इस सोमेश्वर लिंग में यथार्थ स्वरूप को कोई नहीं जानता। पूर्व कल्प में यह शिवलिंग सप्त पाताल का भेदन करने वाला था तथा कोटि कोटि सूर्यों तथा प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी था। इसीलिए पूर्व काल में सोमनाथ को कालाग्नि रुद्र कहा जाता था। देवी, इस प्रकार संक्षेप से मैंने तुम्हें सोमेश्वर देव का महात्म्य बताया है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभास में भगवान शिव का स्वरूप, पार्वती द्वारा उनकी स्तुति तथा प्रभास क्षेत्र में भगवान विष्णु की स्थिति का कारण। महादेव जी कहते हैं, देवी, मैं प्रभास क्षेत्र में रुद्राक्ष की माला धारण किए शांत भाव से स्थित हूँ। मेरा आदि मध्य और अंत कहीं नहीं है। मैं कमल के आसन पर बैठा हुआ सबको वर देने के लिए उदत हूँ। हिम कुंद और चंद्रमा के सदृश मेरा गौर वर्ण है। मेरे वाम भाग में विष्णु तथा दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी विराज रहे हैं। मेरे उदर में चारों वेद और हृदय में सनातन ब्रह्मा स्थित हैं। नेत्रों में अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का निवास है। महादेवी, ऐसे स्वरूप में से मैं प्रभास क्षेत्र में रहता हूँ। यह सुनकर पार्वती देवी ने हर्ष गदगद वाणी में देव देवेश्वर शिव का भक्ति पूर्वक स्तुवन किया। देव, महादेव, सर्वभावन ईश्वर, आपको नमस्कार है। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप अनादि हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। आप सब में स्थित हैं, आपको नमस्कार है। आप धाम तेज के भी धाम प्रकाशक यहाँ आश्रय हैं, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि दाता को नमस्कार है। मोक्ष दाता परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पार्वती के इस प्रकार स्तुवन करने पर भगवान शिव ने संतुष्ट होकर कहा, महाप्रागे, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम अभिष्ट वरदान मांगो। पार्वती ने कहा, देवेश्वर, प्रभास क्षेत्र का महात्म्य फिर से कहिए। भगवान विष्णु द्वारकापुरी छोड़कर किस कारण प्रभास क्षेत्र में निवास करते हैं? जिन्होंने पूर्व काल में वराह रूप धारण करके पर्वत, वन और कर्णों सहित संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया तथा नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का संहार किया। वेद जिन्हें प्रत्येक युग में सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तक वाले कहकर उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी का निवास भूत पद्म जिनकी नाभि से प्रकट हुआ है, जो क्षीर समुद्र के उत्तर भाग में शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं, जो युगांत का भी अंत करने वाले तथा लोकांतकारी अंत के भी अंतक हैं। लोक मर्यादाओं की रक्षा करने वाले सेतु हैं। वेद वेताओं के भी ज्ञाता हैं और प्राणियों के उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के स्वामी हैं, जो मनुष्यों के आदि प्रवर्तक मनु तथा तपस्वी जनों के तप हैं। तेजस्वी पुरुषों के तेज और गति मानों की गति है। वे श्री हरि द्वार का छोड़कर प्रभास तीर्थ में कैसे चले आए? महादेव जी ने कहा, देवी, पृथ्वी पर अनेक क्षेत्र हैं, करोड़ों तीर्थ हैं और उन सब में असंख्य प्रभाव हैं, परंतु प्रभास तीर्थ का प्रभाव उन सब में बढ़कर है। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व और रुद्र तत्व, इन तीनों की प्रभास में ही एकत्र उपलब्धि होती है, अन्यत्र ऐसा सुयोग दुर्लभ है। प्रभास में लोक पितामह ब्रह्मा जी 24 तत्वों के साथ रहते हैं। दैत्यों के संहारक देवाग्रह गण्य भगवान विष्णु 25 तत्वों के अधिपति होकर इस तीर्थ में स्थित हैं और मैं 36 तत्वों से
संयुक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभास में निवास करता हूँ। शुभे, इस प्रकार तुम केवल प्रभास तीर्थ को ही तत्व में एवं सर्व तीर्थ में समझो। स्त्री, मलेच्छ, रुद्र, पशु, पक्षी और मृग जो भी प्रभास क्षेत्र में मरते हैं, सभी शिव के लोक में जाते हैं। प्रभास के पार्थिव भाग में ब्रह्मा, जल भाग में विष्णु, तेजस भाग में रुद्र, वायु भाग में कुबेर तथा आकाश भाग में साक्षात सदाशिव रूप हम स्थित हैं। अमरेश, प्रभास, नेमिष, पुष्कर, आषाढ़ी, दंड, भारभूति और लांगली, ये 8 आदि ग्रह हैं जो जल के आवरण में स्थित हैं। हरिश्चंद्र, श्रीशैल, जालेश्वर, प्रीतिकेश्वर, महाकाल, मध्यम, केदार तथा भैरव, ये 8 अति ध्रुव क्षेत्र हैं जो तेजस तत्व से प्रतिष्ठित हैं। गया, काशी, कुरुक्षेत्र, कनखल तीर्थ, विमल तीर्थ, अट्ठाहास, महेंद्र और भीम, ये 8 ग्रहोत्तर क्षेत्र हैं जो वायु तत्व में स्थित हैं। वस्त्रापथ, रुद्रकोटि, जेठेश्वर, महालय, गोकर्ण, रुद्रकर्ण, कर्णाक्ष और स्थाप, ये 8 पवित्र अष्टक कहलाते हैं। इनकी स्थिति आकाश तत्व में है। छागल, वुड़सुड़, माकोट, अचलेश्वर, कालंजरवन, शंकुकर्ण, स्थलेश्वर और शूलेश्वर, ये 8 पृथ्वी तत्व में स्थित हैं। जो देवता जिस तत्व में स्थित हैं, वह उसी के महात्म्य को सूचित करता है। जलीय महातत्व भगवान महाविष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसी कारण भगवान नारायण को जलशायी कहते हैं। जल तत्व में जितने तीर्थ मैंने बताए हैं, वे निश्चय ही भगवान नारायण को प्रिय हैं। जल तत्व में भी जो सारभूत तत्व हैं, उनमें उसमें ही प्रभास तीर्थ की स्थिति है। अतः श्री हरि प्रत्येक आवरण के समय जल तत्व रूपी प्रभास में ही लय अंतर्ध्यान को प्राप्त होते हैं। वे भगवान वासुदेव सूक्ष्म स्वरूप तथा परात्पर पद में प्रतिष्ठित हैं। वे ही पर व्योम स्वरूप शिव आदि अंत से रहित और एवं व्यापक हैं। संपूर्ण शास्त्रों, सिद्धांत भूत आगमों तथा विशेषतः दर्शनों में भी उनसे भिन्न या बढ़कर कोई वस्तु नहीं बताई गई है। पार्वती, उन्हीं शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि वे मुझसे भिन्न नहीं हैं। प्रभास तीर्थ में 4 शिवलिंग से संयुक्त श्री हरि प्रत्यक्ष रूप से विराजमान हैं, किंतु यह बात किसी को ज्ञात नहीं है। प्रत्येक मास की अष्टमी और चतुर्दशी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तथा कार्तिक की पूर्णिमा को मैं स्वयं प्रभास तीर्थ में स्थित शिवलिंगों का पूजन करता हूँ। प्रत्येक माघ मास की पूर्णिमा को सभी तीर्थ सरस्वती और समुद्र के संगम में स्नान करने के लिए प्रभास तीर्थ में आते हैं। उस तीर्थ के नाम का स्मरण करने, कीर्तन करने अथवा मृत्यु काल में वहां उपस्थित होने से भी मनुष्य अपने पूर्वकृत सभी पापों को त्याग देता है। अनर्थ सार, सौम्य, भुवन भूषण, दिव्य, पांचानद, आदि ग्रह, महोदय, सिद्ध रत्नाकार, समुद्रावरण, धर्माधार, कलाधार, शिव गर्भ ग्रह, सर्व देव निवास तथा सर्व पातक नाशन, ये इस क्षेत्र के नाम हैं जो एक एक कल्प में पृथक पृथक प्रसिद्ध हुए हैं। अब गर्भगृह के नाम सुनो। आदि कल्प में उसका नाम प्रमोदन था। उसके बाद क्रमशः नंदन, शिव, उग्र, भद्रक, समिधन समिधन, कामद, सिद्धिद, धर्मज्ञ, वैश्वरूप, मुक्तिद, पद्मनाभ, श्रीवत्स, महाप्रभ, पाप संहार, सर्व कामद प्रद,
मोक्ष मार्ग सुदर्शन, धर्म गर्भ तथा पाप नाशन प्रभास। इसके बाद इसका नाम उत्पलावृत्ति का होगा। इस प्रकार ये क्षेत्र के मध्यवर्ती गर्भगृह के क्रमशः नाम बताए गए। इन सभी नामों तथा क्षेत्र की महिमा को सुनकर मनुष्यों को मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। जो तीनों समय इन नामों का कीर्तन करता है उसे महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा दिन रात एवं संध्या काल में किए हुए पापों का नाश हो जाता है। देवी केदार क्षेत्र में तथा महालय तीर्थ में जो लिंग है वह और मध्यमेश्वर, पाशुपतेश्वर, शंकुकर्णेश्वर, भद्रेश्वर, सोमेश्वर, एकाम्रेश्वर, कालेश्वर, अजेश्वर, भैरेश्वर, ईशानेश्वर, कायावरोणेश्वर, चापटेश्वर, बद्रिकाश्रम, रुद्री, रुद्रकोटि, महाकोटि, श्री पर्वत, कपाली, देव देवेश्वर, करवीरेश्वर, ओमकारेश्वर, वशिष्ठाश्रम तथा भूतल पर दूसरे दूसरे जो मेरे पुण्यदायक स्थान हैं वे सभी प्रयाग तीर्थ के साथ प्रभास क्षेत्र में आकर निवास करते हैं। इस तीर्थ के उत्तर में सूर्यपुत्री और दक्षिण में समुद्र है। यही इसके उत्तर दक्षिण की सीमाएं हैं। यही इसके उत्तर दक्षिण की सीमाएं हैं। इसी सीमा के भीतर पाताल से लेकर ब्रह्मांड कटाह पर्यंत जितने तीर्थ हैं सभी निवास करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभास में सूर्य देव, सिद्धेश्वर लिंग तथा सिद्ध लिंग की महिमा। महादेव जी कहते हैं, देवी दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में सूर्यपुत्री कौरवेश्वरी नदी तक का जो क्षेत्र है उसके भीतर मैं ही क्षेत्रज्ञ रूप से निवास करता हूँ। मेरा ग्रह रूप यह तीर्थ सूर्य नारायण की किरणों से प्रभासित होता है। इसीलिए इस कल्प में प्रभास नाम से विख्यात हुआ है। जो श्रेष्ठ मनुष्य यहाँ अर्क पूज्य रूप सूर्य का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसने मानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन किया, सभी दान दे दिए और संपूर्ण गुरुजनों को संतुष्ट कर लिया। उसी सूर्यदेव के समीप अग्नि कोण में थोड़ी ही दूरी पर सिद्धेश्वर शिव विराजमान है। उनका त्रिलोक्य पूजित लिंग सब प्रकार की सिद्धियों का दाता है। प्राचीन सतयुग में उसका नाम जोगीश्वरेश्वर था। वही कलयुग में सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। देवी उसका दर्शन करके मनुष्य सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सूर्य के दक्षिण एवं नेतृत्व कोण में थोड़ी ही दूर पर एक पाताल विवर है। वहीं पर पूर्व काल में मंदेह तथा शालकंटकट नामक राक्षस सूर्य नारायण के तेज से दग्ध हो पाताल में भाग गए थे। वहां पर योगिनियों तथा ब्राह्मी आदि मातृकाएं रक्षा करती हैं। पूर्व कल्प में महोदय नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग स्वतः प्रकट हुआ। महात्मा जेगीश्वर ना उसका पूजन करने लगे। वे अपने सब अंगों में भस्म लगाते और भस्म पर ही सोते थे। उन्होंने जप तप वृक्ष के समान नाद तथा नृत्य और गीतों के द्वारा महोदय शिव को संतुष्ट कर लिया। तब वे प्रसन्न होकर जेगीश्वर मुनि के समीप आए और बोले, महामते, तुम दिव्य दृष्टि से मेरी ओर देखो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। जेगीश्वर ने त्रिनेत्रधारी शिव को अपने सामने उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा,
देव देवेश्वर, मुझे संसार बंधन का नाश करने वाला ज्ञान प्रदान कीजिए। आप में, देवी पार्वती में, स्कंद जी में तथा गणेश जी में सदा मेरी भक्ति बनी रहे तथा मुझ में निरंकारता, क्षमा, शम और दम आदि की वृद्धि हो। तब उन महादेवी जी ने कहा, तुम अजर, अमर तथा सब शोकों से रहित महान योगी, अत्यंत शक्तिशाली तथा योग के ऐश्वर्य से मुक्त होगे। योगाचार्य के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। जो तुम्हारे द्वारा पूजित इस शिवलिंग का पूजन करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो दिव्य युग को प्राप्त होगा। जो द्विज योग के लिए जोगेश्वर गुहा का आश्रय लेगा, वह 7 रात में योग युक्त हो संसार से तर जाएगा। 1 मास के बाद उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। 1 रात में उसे शुद्ध गति प्राप्त होगी। दूसरे रात में वह पितरों को तार देगा और तीसरे रात में वह समस्त पितरों को तारने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान इस प्रकार वरदान दे भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। देवी, इस युग में द्वापर आने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ, उस समय बालखिल्य नाम वाले महर्षियों ने प्रभास क्षेत्र में सूर्य स्थल के समीप आकर जेविश्व गुहा में निवास करने वाले देवेश्वर शिव की आराधना की। वे 28,000 उधर्वरेता ऋषि 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्रमोदमयी सिद्धि को प्राप्त हुए। तब से वह जेगीश्वर लिंग सिद्धेश्वर नाम से विख्यात हुआ। जब सोमवार के साथ कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी आती है, उस समय सिद्धेश्वर देव का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवेश्वरी सिद्धेश्वर लिंग के ना आगे 3 धनुष की दूरी पर सूर्य सारथी अरुण के द्वारा स्थापित एक सिद्ध लिंग है, कलयुग में जो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है। चैत्र मास की शुक्ल पक्षिया त्रयोदशी को जो भक्ति भाव से विधि पूर्वक उस लिंग का पूजन करता है, उसे पुंडरिक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अर्क स्थल का महात्म्य, आदित्य की महिमा, दंत धावन की विधि तथा सूर्य देव की आराधना पूजा का विधान। महादेव जी कहते हैं, देवी कृत समर से लेकर अर्क स्थल तक दोनों देवताओं के मध्य भाग में सूर्य क्षेत्र कहा गया है। उसी में 8 सिद्धियां निवास करती हैं। वह सूर्य देव के तेज का मध्य भाग है, जो सबका सब स्वर्णमय है। उस यह क्षेत्र भगवान सूर्य को सदैव प्रिय है। सूर्य ग्रहण का पूर्व पर्व आने पर वह कुरुक्षेत्र से अधिक कुरुक्षेत्र से भी अधिक पुण्यदायक होता है। ब्राह्मी, सरस्वती, हिरण्या तथा समुद्र, इन तीनों का संगम कोटि तीर्थों का फल देने वाला है। वहीं देव माता है, वहीं भंगीश्वर विराजमान है तथा नाग स्थान भी वहीं है। इस प्रकार संक्षेप से ही यहाँ अर्क स्थल का महात्म्य बताया गया है। वहाँ एक विवर आज भी प्रत्यक्ष प्रकट हो देखा जाता है। उसका नाम श्रीमुख द्वार है। प्रिय मातृकाएं उस द्वार की रक्षा करती हैं। जो 1 वर्ष तक नियम से वहाँ मातृका गणों तथा सुनंद आदि देवों की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके वहां अर्क स्थल के समीप समस्त मातृकाओं का पूजन करें। ये मातृकाएं प्रभास क्षेत्र में सुनंदा गण के
नाम से विख्यात हैं। भगवान आदित्य, सूर्य सब देवताओं के आदि कहे गए हैं। वे आदि कर्ता हैं, इसीलिए आदित्य कहलाते हैं। सूर्य के बिना न तो दिन होता है, न रात्रि होती है, न तर्पण होता है, न धर्मानुष्ठान होता है, और न संपूर्ण चराचर जगत की सत्ता ही रह सकती है। आदित्य ही सदा सबकी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। इस कारण ये त्रियमय है। तीनों लोक इनके स्वरूप हैं। अब मैं मंत्रों द्वारा महात्मा भास्कर के पूजन का विधान बताता हूँ। पहले मुख की शुद्धि करके, विशेष रूप से स्नान करके, फिर वस्त्र शुद्धि के पश्चात संध्योपासना द्वारा मन की शुद्धि करें। उसके बाद श्री सूर्य देव की मूर्ति अथवा किरण का स्पर्श करें। मुख की शुद्धि दातुन से होती है, इसीलिए पहले उसी की विधि कहता हूँ। महुआ की महुआ की दातुन से पुत्र लाभ होता है। मदार की दातुन से नेत्रों को सुख मिलता है। बेर की दातुन से प्रवचन की शुद्धि प्राप्त होती है। बृहति बटकटैया की दातून करने से मनुष्य दुष्टों पर विजय पाता है। बेल और खेर की दातून से निश्चय ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कदम्ब के कदम से रोगों का नाश होता है। आति मुक्तक कंद का एक भेद से धन लाभ होता है। आठ रुक्षक अड़ूसा की दातून से सर्वत्र गौरव की प्राप्ति होती है। जाति चमेली की दातून से जाति में प्रधानता होती है। पीपल यश देता है। शरीरी शीरीष की दातून का सेवन करने से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। चीरी हुई दातून नहीं करनी चाहिए, जिसमें कीड़े लग गए हों, जो आधी सूखी या टेढ़ी हो, तथा जिसमें छिलका न हो, ऐसी दातुन कभी न करें। एक बीते की दातुन काम में लेनी चाहिए। इससे बड़ी या छोटी हो तो त्याग दें। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके मौन भाव से सुखपूर्वक बैठ जाएं और मनोवांछित कामना मन में रखकर निम्नांकित मंत्रों से दातून को अभिमंत्रित करें। वनस्पते, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम वर देने वाले हो। मेरा मनोरथ पूर्ण करो, मुझे प्रतिदिन सिद्धि प्रदान करो। दंत काष्ठ, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार 3 बार जप करके दातून करें। इसके बाद उस दातून को धोकर किसी पवित्र स्थान में फेंक दें। दातून को धोकर किसी पवित्र स्थान में फेंक दें। पार्वती, बिना चीरी हुई दातून से जीभ को न साफ करें। यदि उससे जीभ साफ करनी हो तो उसे चीर कर अलग कर लेना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे बासी हो जाने के कारण मुख अशुद्ध रहता है, अतः उसकी शुद्धि के लिए सूखी या गीली दातुन अवश्य करें। जिस दिन दातून का निषेध हो, उस दिन 16 कुल्ला कर लें, अथवा उन उन वृक्षों के पत्ते या सुगंधित मंजन आदि के द्वारा मुख की शुद्धि करनी चाहिए। तदंतर शास्त्रोक्त विधि से स्नान करके स्नानान स्नानांगत स्नानांगन तर्पण एवं संध्या वंदन करें। उसके बाद विद्वान पुरुष सूर्यदेव को जल की अंजलि दें और पूर्वाभिमुख होकर त्रिअक्षर मंत्र का जप करें। इस प्रकार पवित्र एवं एकाग्र चित्त होकर तांबे के पात्र में कनेर के फूल रखें। फिर उसमें तिल, चावल, कुशा, गंध युक्त जल, लाल चंदन तथा धूप
डालें। इस प्रकार अर्घ्य तैयार करके उस पात्र को अपने मस्तक पर रखें और धरती पर दोनों घुटने टेक कर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। जो इस प्रकार अर्घ्य निवेदन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दिशा और मंत्र से रहित पुरुष भी यदि भक्ति पूर्वक 1 वर्ष तक इस प्रकार अर्घ्य दें तो उसके फल को अवश्य प्राप्त करता है। इस जन्म में वह स्त्री सहित सुख का भागी होता है और अंत में भगवान सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। आप्यायस्य इस मंत्र से चंद्रमा की पूजा करें। अग्नि मूर्धा इस मंत्र से मंगल की। उद्भुर्दस्य इत्यादि मंत्र से बुद्ध की अर्चना करें। बृहस्पति इस मंत्र से बृहस्पति की। शुक्र इत्यादि मंत्र से शुक्र की। शन्नो देवी इस मंत्र से शनेश्वर की। कायनिश्चैत्र इत्यादि मंत्र से राहु की तथा केतुम कुणवन केतवे इत्यादि मंत्र से केतु की पूजा करें। मंडल से बाहर पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण में यम का, पश्चिम में वरुण का, उत्तर में कुबेर का, ईशान कोण में शिव का, आग्नेय कोण में अग्नि का, नेतृत्व कोण में विरूपाक्ष का तथा वायव्य कोण में वायु देवता का पूजन करें। तमुष्टवाम इत्यादि मंत्र से इंद्र की। उदारिता मवर इत्यादि मंत्रों से यम की। त्वायामी इस मंत्र से वरुण की। इंद्रा सोमावत आदि मंत्र से कुबेर की। अग्नि मिले प्रोहितम इत्यादि मंत्र से अग्नि की। रक्षोहणम वाजिन इत्यादि मंत्र से विरूपाक्ष की तथा वायही इत्यादि मंत्र से वायु देव की पूजा करें। देवी इन सब देवताओं का क्रमशः पूजन करना चाहिए। मंडल के मध्य भाग में वेदी के ऊपर विराजमान सूर्यदेव का ध्यान करके नित्य उनकी पूजा करनी चाहिए। उनके शरीर का रंग लाल है। वे महातेजस्वी हैं। श्वेत कमल के ऊपर बैठे हैं। समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित तथा सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। उनके 2 भुजाएं और 1 मुख है। उन्होंने अपने हाथ में सुंदर कमल धारण कर रखा है। उनका मंडल गोल है। वे तेज के केंद्र हैं तथा उन्होंने लाल रंग का वस्त्र धारण कर रखा है। यही भगवान आदित्य का सर्वलोक पूजित रूप है। भगवान सूर्य की प्रतिमा का इस प्रकार पूजन करें। ईशोत्वा इत्यादि मंत्र से उनके मस्तक की पूजा करें। अग्नि मिले इस मंत्र के द्वारा उनके दाहिने हाथ का पूजन करें। अगन आहाई इस मंत्र से सूर्यदेव के दोनों चरणों की पूजा करें। आजिग्र इत्यादि मंत्र से पुष्पमाला पहनाएं तथा योगे योग इस मंत्र से पुष्पांजलि छोड़ें। इस प्रकार सामान्य पूजा करके उनकी विशेष पूजा प्रारंभ करें। समुद्रा गच्छ तथा इमं में गंगे इत्यादि मंत्र से भगवान सूर्य को स्नान करावें। समुद्रजया इस मंत्र से विधि पूर्वक सूर्य देव के अंगों का प्रक्षालन करें। छिनी वाली इस मंत्र द्वारा शंख के जल से स्नान करावें। यज्ञम यज्ञ इस मंत्र से आंवला आदि के द्वारा उबटन लगावें। आप्यायस्य इस मंत्र को पढ़कर दूध से स्नान करावें। दधिक्रवाणो इस मंत्र द्वारा दही से नहलावें। समुद्रजया इत अथवा इमं में गंगे यमुने इस मंत्र से औषधियों द्वारा स्नान करावें। फिर
दीप दाम्भी मंत्रों द्वारा सूर्य देव का उद्वर्तन करके मानसों के इत्यादि मंत्रों से एक बार स्नान करावें। उसके बाद विष्णु विष्णु राट मसी इस मंत्र से गंध युक्त जल द्वारा स्नान करावें। तत्पश्चात सोवर्ण मंत्र से पाद निवेदन करें। इदम विष्णु विचक्र में इस मंत्र से अर्घ्य दें। वेदोसी इस मंत्र से यज्ञोपवीत पहनावें। बृहस्पति इस मंत्र से वस्त्र दें। एन श्रियम प्रकुणाव इस मंत्र से फूल की माला धारण करावें। दुर्सी इस मंत्र से गूगल सहित धूप दें। सुमिदोद अजन इत्यादि मंत्र से अंजन करें। युजान इत्यादि मंत्र से सूर्य देव को गौरोचन का तिलक लगावे। तत्पश्चात दीर्घ इत्यादि मंत्र से आरती करें। सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि मंत्र से सूर्य देव के मंत्र से भगवान सूर्य के नेत्रों का स्पर्श करें। विश्वत चक्षुषु इस मंत्र को पढ़कर सूर्य देव के समस्त विग्रह का स्पर्श करें। तदंतर निश्चय ते लक्ष्मीचय इत्यादि मंत्र से सूर्य प्रतिमा के सब अंगों की पूजा करें। इस प्रकार तीनों समय आदर पूर्वक भगवान सूर्य का पूजन करें। उनकी पूजा समस्त कामनाओं तथा फलों को देने वाली है। सूर्य की पूजा के लिए सब प्रकार के विलेपनों से रोली और लाल चंदन उत्तम है। फूलों में कनेर के फूल ज्येष्ठ माने गए हैं। कुमकुम चमेली कमल तथा अगरू से बढ़कर सूर्य देव को तृप्त करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो इन सभी वस्तुओं से भगवान सूर्य की पूजा करता है उसका संसार में कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं होता। इस विधि से सूर्य देव का पूजन करके परिक्रमा करें और अर्क स्थल को मस्तक से प्रणाम करके सूर्य के सम्मुख सुखपूर्वक स्थित होकर उनका दर्शन करें। ऐसा करने वाला पुरुष कोटि यात्रा का फल पाता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव अग्नि और कुबेर आदि सब देवता भगवान सूर्य के आश्रित रहकर धूलोक में आनंदित होते हैं। इसीलिए मैं सूर्य के समान दूसरे किसी देवता को नहीं देखता। महादेवी सूर्य की स्तुति करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उनकी 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तमुष्ट्वाम यह ऋग्वेदीय मंत्र पहली परिक्रमा में के लिए बताया गया है। इतोन विद्रयस्तमाम इस मंत्र से दूसरी परिक्रमा कही गई है। इंद्र शुद्धो न आगही इस मंत्र से तीसरी परिक्रमा करनी चाहिए। इंद्रम शुद्धोमि नो रियम इत्यादि मंत्र से चौथी परिक्रमा बताई गई है। अस्य वामस्य इत्यादि मंत्र से पांचवी परिक्रमा करनी चाहिए। त्रिभिष्टवम देव इस मंत्र से छठी परिक्रमा का विधान है तथा सामगान करने वाले मनीषी पुरुषों ने जो 10 प्रकार के सामगान किए हैं उनके द्वारा 7वीं परिक्रमा करनी चाहिए। हिंकार प्रणव उद्गित प्रस्ताव प्रहर आरण्य और निधन ये 7 प्रकार के साम कहे गए हैं। हिंकार और प्रणव न रहने पर 5 प्रकार का साम बताया गया है। पूर्वोक्त 7 प्रकार के साम के अतिरिक्त साध्य नामक 8वां साम है। 9वां वामदेव साम है और 10वां ज्येष्ठ साम कहा गया है जो ब्रह्मा जी को परम प्रिय एवं उत्तम प्रतीत होता है। इन सब सामों का विधि पूर्वक जप करना चाहिए। जो निष्काम भाव से भगवान सूर्य की पूजा करता है वह इस क्षेत्र के महात्म्य से तथा अर्क सूर्य के प्रभाव से निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। दूसरे स्थानों में 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल होता है वही अर्क स्थल में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से प्राप्त होता है।
सूर्य ग्रहण में जो स्नान, दान, जप और होम किया जाता है, वह सब यहाँ अर्क स्थल के प्रभाव से कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास के कृष्ण पक्ष में रविवार युक्त सप्तमी को अर्क स्थल के समीप जागरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी मनुष्यों के लिए अर्क स्थल पूजनीय है। कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि वह भगवान सूर्य पर जल में पैदा हुआ या मुरझाया हुआ अथवा किसी दोष से दूषित या बासी फूल न चढ़ावे। पार्वती जी ने पूछा, भगवान सूर्यदेव को राहु कैसे ग्रस लेता है? महादेव जी ने कहा, देवी, मैं ग्रहण का कारण बतलाता हूँ, सुनो। विशेष समय आने पर सूर्य देव अपनी किरणों से अमृत की धारा बहाते हैं। उस समय अमृत की इच्छा रखने वाला राहु अपने विमान पर बैठकर सूर्य बिंब के नीचे आ जाता है। जिस उसके बिंब से सूर्य का बिंब छिप जाता है, उसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। वास्तव में कोई भी सूर्य देव को ग्रस नहीं सकता। ये निश्चय ही ग्रसने वाले को जलाकर भस्म कर देंगे। पूर्व काल में उस क्षेत्र के भीतर लोकपाल, महर्षि, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व तथा मुनि लोग सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। कुबेर, भीष्म, ययाति, गालव तथा सांब ने भी यहाँ उत्तम सिद्धि प्राप्त की है। यह महात्म्य कथा नास्तिक, श्रद्धाहीन, क्रूर, दोषदर्शी एवं शठ मनुष्यों से न कहें। अपने पुत्र, शिष्य, धर्मिष्ठ, ज्ञानी तथा भगवान सूर्य के भक्त को ही यह प्रसंग सुनाना चाहिए। जो तेज का सनातन आश्रय, जल की गति, दिशाओं का अविनाशी दीपक, सिद्धि का खुला हुआ द्वार, जगत का सामान्य नेत्र, आकाश रूपी सरोवर का सर्व स्वर्णमय कमल, दिंग दिग्गन दिगंगनाओं का देदीप्यमान कुंडल तथा काल गणना का एकमात्र मापक यंत्र है, वह भगवान सूर्य का बिंब आप सब लोगों की रक्षा करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चंद्रमा की उत्पत्ति तथा उनके द्वारा औषधि आदि का पोषण। सुत जी कहते हैं, विप्रवरों, भगवान शिव के इस प्रकार कहने पर यशस्विनी देवी पार्वती ने इस प्रकार पूछा, देव, आपके मस्तक पर जो ये चंद्रमा विराजमान है, किसके पुत्र हैं? कब और किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई? महादेव जी ने कहा, देवी, देवताओं और दानवों ने मिलकर जब क्षीर सागर का मंथन किया, तब उसमें से 14 रत्न निकले। उन्हीं रत्नों में ये महातेजस्वी चंद्रमा भी थे। उनकी उत्पत्ति अमृत से ही हुई है। इसीलिए विषपान करने के पश्चात इन्हें मैं आज तक सिर पर धारण करता हूँ। पूर्व काल में मैंने चंद्रमा को अपना शिरोभूषण बनाया था, इसीलिए लोग मुझे चंद्रभूषण कहते हैं। पार्वती, मैं मैं ही सृष्टि, पालन और संहार का करता हूँ। सृष्टि काल में मैं रजोगुण से संयुक्त होता हूँ। पालन के समय सतव गुण में स्थित रहता हूँ और संहार काल में तमो गुण से युक्त हो जाता हूँ। मैं ही 3 रूपों में स्थित हूँ। अतः ब्रह्मा भी मुझ महेश्वर के ही अंश हैं। ब्रह्मा का स्वामी मैं ही हूँ। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही मुझ सदाशिव से अभिन्न हैं, क्योंकि मैं सर्वात्मक हूँ। शिव ही संपूर्ण जगत का पालन करने वाले विष्णु हैं। मेरे द्वारा निर्मित ब्रह्मांड में ये लोक हैं। इसी के भीतर संपूर्ण चराचर जगत है। इस ब्रह्मांड में अब तक कितने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बीत गए और कितने अभी होंगे, इसकी गणना असंभव है। चंद्रमा का जो तेज
पृथ्वी पर प्राप्त हुआ, उससे संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करने वाली औषधियां उत्पन्न हुई। उन्हीं औषधियों के द्वारा संपूर्ण लोक तथा 4 प्रकार के प्रजा वर्ग जीवन धारण करते हैं। फल लगने पर जिनका अंत हो जाता है, ऐसे औषधियां क्षण कहलाती हैं। वे 16 प्रकार की हैं: धान, जौ, गेहूं, अणु, तिल, मोठ, कंगनी, कुंदा, कोदा, चीना, उड़द, मूंग, मसूर, निष्पाव, कुलथी, अरहर और चना। ये 16 प्रकार के षण हैं। ये ग्रामीण औषधियों की जातियां बताई गई हैं। ग्राम और वन में उत्पन्न होने वाली 14 प्रकार की औषधियां यज्ञ के काम में आती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: धान, जौ, गेहूं, अणु, तिल, कंगनी, कुल्थी, सावा, तिल्ली, बनतिल, गवेथू, उड़द, मकई और वेणुयव, बांस, धान, तृण, गुल्म, लता, विरुद्ध तथा गुच्छ आदि करोड़ों प्रकार के औषध और तृण के स्वामी चंद्रमा हैं। वे ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। भगवान सोम जगत का हित करने की इच्छा से सबको धारण करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने इन्हें बीज, औषधि, ब्राह्मण तथा मंत्रों का राज्य प्रदान किया है। राजा के पद पर अभिषिक्त हो महातेजस्वी सोम ने अपने प्रकाश से तीनों लोकों को पुष्ट किया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सृष्टि कथा, दक्ष कन्याओं तथा धर्म एवं कश्यप जी की संतति का संक्षिप्त वर्णन। महादेव जी कहते हैं, देवी, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी से दक्ष नामक पुत्र हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सृष्टि करने की आज्ञा दी। तब दक्ष ने अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से दक्ष को तो उन्होंने धर्म के साथ ब्याह दिया, 13 कश्यप जी को दी। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। 4 कन्याएं अरिष्ट नेमि को, 2 भृगु पुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशाश्व को तथा 2 अंगिरा मुनि को ब्याह दी। मरुत्वती, वसु, जामी, लांबा, भानु, अरुंधति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या, विश्वा ये धर्मराज की स्त्रियों के नाम हैं। अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, क्रुधु, त्विषा और वसु ये कश्यप जी की स्त्रियां हैं। जब इनके पुत्रों के अब इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के विश्वेदेव हुए। साध्या के साध्य देवताओं को जन्म दिया। भानु के भानु और मुहूर्तों के मुहूर्त नामक पुत्र हुए। लांबा के पुत्रों की घोष नाम से प्रसिद्धि हुई। जामी से नागविथि नाम की कन्याएं हुईं। संकल्पा से संकल्प नामक पुत्र का जन्म हुआ। मरुत्वती से मरुत्वान नाम वाले देवताओं की उत्पत्ति हुई। अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाले समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। वसु से 8 वसुओं का जन्म हुआ। आप ध्रुव, सोम, वर, अनल, अनिल, प्रत्युष और प्रभास ये 8 वसु कहे गए हैं। आपके पुत्र देव, ब्रह्म, शांत और ध्वनि हुए। लोगों को अपना ग्रास बनाने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं। सोम के पुत्रों के नाम वर्चा और बुद्ध हैं। घर के हत, व्यवक, हव्यवह, घर के हुत, हव्यवह,
और द्रविण, ये 3 पुत्र हुए। अनल के भाई कई पुत्र हुए जो अग्नि के समान गुण वाले ही हैं। अनिल के 2 पुत्र हुए, मनोजव और अविज्ञता गति अविज्ञात गति। प्रत्युष के पुत्र योगी देवल हुए। बृहस्पति जी की बहन ब्रह्मवादिनी 8वें वसु प्रभास की पत्नी हुई। उसी के पुत्र शिल्प कर्म करने वाले प्रजापति विश्वकर्मा हुए। मन, अनुमंता, प्राण, नर, पान, नेमि, यम, नृप, हंस, नारायण, विभु तथा प्रभु, ये 12 साध्य या तुषित देवता कहे गए हैं। अब कश्यप की संतानों का वर्णन करता हूं। अंश, धाता, भव, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, कुशा, अंशुमान तथा विष्णु, ये सहस्त्र किरणों वाले 12 आदित्य अदिति के पुत्र हैं। अजेकपाद, अहिर्भुंद्य, विरूपाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, सवित्र, जयंत, पिनाकी तथा अपराजित, ये 11 रुद्र गण हैं जो असंख्य रुद्र गणों के स्वामी हैं। इन्हें सुरभि की संतान कहा जाता है। बल पर गर्व रखने वाली दिति ने 2 पुत्र प्राप्त किए। ज्येष्ठ का नाम हिरण्यकश्यपु और छोटे का नाम हिरणाक्ष था। हिरण्यकश्यपु के 4 महाबली पुत्र हुए, जिनमें प्रहलाद ज्येष्ठ थे। उनमें से छोटे का नाम अनुहराद था। अनुहराद से छोटे क्रमशः हराद और ह्रद हैं। हिरद से ह्रद के 2 पुत्र हुए, सुंद और उपसुंद। ह्राद के एक ही पुत्र हुआ जो मुक नाम की से विख्यात था। सुंद का पुत्र मारीच था जो तड़ाका के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उसे महाबली श्री रामचंद्र जी ने दंडकारण्य में मार डाला। मूक भी स्व स्वयं साक्षी अर्जुन के द्वारा किरात प्रदेश में मारा गया। सुहृद के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए, जिनकी संख्या 3 करोड़ बताई गई है। वे सभी अर्जुन के द्वारा मारे गए। गवेष्टि, कालनेमी, जंब, बलवल, शंभु तथा विरोचन, ये प्रहलाद के पुत्र माने गए हैं। शंभु के 2 पुत्र हुए, धेनुक और सोमलोमा। विरोचन के एक ही पुत्र प्रतापी बलि हुए। हिरणाक्ष के 5 पुत्र हुए जो बड़े पराक्रमी और महाबली थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: अंधक, शकुनी, काल, नाभ, महानाभ तथा भूत संतापन। इनकी लाखों संतानें हुई। ये सभी तारका में संग्राम में मारे गए। इस प्रकार संक्षेप में कश्यप जी की संतानों का वर्णन किया गया, जिनके द्वारा देवता, असुर और मनुष्यों द्वारा सहित संपूर्ण जगत व्याप्त है। ओम नमः शिवाय। चंद्रमा के द्वारा प्रभास क्षेत्र में शिव की आराधना, वरदान प्राप्ति, सोमनाथ के मंदिर का निर्माण तथा ब्राह्मणों को उनकी आराधना में लगाना। देवी पार्वती ने पूछा, जगदीश्वर, प्रभास क्षेत्र में किस समय सोमनाथ लिंग की स्थापना हुई है? रोहिणी वल्लभ, चंद्रमा ने कृतार्थ होकर किस प्रकार उसकी आराधना की? महादेव जी ने कहा, प्रिय, विवस्वत मनवंतर के 10वें त्रेता युग में दुर्वासा सहित चंद्रदेव उत्पन्न हुए। उस समय चंद्रमा ने सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करके भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया और लोककर्ता ब्रह्मा जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना कराई। तत्पश्चात पुनः सहस्त्र वर्षों तक मुझ शंकर की आराधना की। विधि पूर्वक मेरी पूजा करने के अनंतर अपने कार्यों और मनोरथ की सिद्धि के लिए
निशानाथ ने मेरा स्तवन किया। चंद्रमा बोले, शिव के समान दूसरा कोई देवता नहीं है, रणभूमि में शिव जी के समान कोई रक्षक नहीं है, संसार में शिव के सदृश शरणागत वत्सल नहीं है, तथा शिव के समान दूसरी कोई गति नहीं है। सांख्यवादी जिन्हें प्रधान और पुरुष कहते हैं, योगी जिनका नाम प्रधान और परम पुरुष रूप में से चिंतन करते हैं, उन ज्ञेय स्वरूप सदाशिव को नमस्कार है। विद्वान पुरुष जिन्हें देवता, असुर और मनुष्यों की सृष्टि तथा संहार का कारण मानते हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है, जो अविनाशी, अनादि, अनंत, नित्य, सनातन, ध्रुव, कालातीत एवं परम ब्रह्म स्वरूप है। उन योगात्मा शिव को नमस्कार है, जो आदि देव महेश्वर पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र हैं तथा दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। उन तीर्थात्मा शिव को नमस्कार है, जिनसे सबकी उत्पत्ति होती है, जिनमें सबका लय होता है तथा जो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। उन सर्वात्मा को नमस्कार है। ब्राह्मण लोग पूर्ण दक्षिणा युक्त अग्निओष्टम आदि यज्ञों के द्वारा जिनका यजन करते हैं, उन यज्ञात्मा को नमस्कार है। पार्वती, इस प्रकार जब चंद्रमा ने दिन रात मेरा स्तवन किया, तब मैंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से पूर्णतः संतुष्ट हूं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। चंद्रमा ने कहा, प्रभु, आप इस शिवलिंग में सदैव निवास कीजिए। जो लोग अत्यंत भक्ति पूर्वक यहाँ आपका दर्शन करें, उन्हें आपके प्रसाद से उत्तम सिद्धि प्राप्त हो। मैंने कहा, चंद्रदेव, इस लिंग में मेरा निवास तो पहले से ही है। अब तुम्हारी निरंतर भक्ति के कारण मैं इसमें विशेष रूप से उमा सहित निवास करूंगा। इस क्षेत्र में मेरे प्रसाद से तुमने अपनी प्रभा प्राप्त की है, इस कारण इसका नाम प्रभास होगा। सोम, तुमने मेरे इस शुभ लिंग की प्रतिष्ठा की है, इसीलिए यहाँ मेरा नाम सोमनाथ प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य मेरी भक्ति में तत्पर हो, यहाँ मेरा दर्शन करेंगे, उन्हें मेरे प्रभाव से रोग, दरिद्रता, दुर्गति तथा इष्टजनों का वियोग नहीं होगा। मेरे दर्शन की इच्छा रखने वाले जो लोग भक्ति भाव से यहाँ की यात्रा करेंगे, उन्हें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। निशाकर, एक पुरुष तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहे और दूसरा एक बार यहाँ मेरा दर्शन करे, उन दोनों के लिए समान फल बतलाया गया है। एक समय ब्राह्मण को सब प्रकार के दान देता एक मनुष्य ब्राह्मण को सब प्रकार के दान देता है और एक यहाँ आकर मेरा दर्शन करता है, उन दोनों के लिए समान फल बताया गया है। सोमवार को चंद्र ग्रहण प्राप्त होने पर जो भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करता है, उसे पूर्वोक्त सभी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है। सरस्वती, समुद्र, सोमवार, सोम ग्रहण और सोमनाथ जी का दर्शन, इन पांच सकारों सकारों का योग दुर्लभ है। 4 मास तक विधि पूर्वक शिव की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही कार्तिक की पूर्णिमा में पूजन करने से यहाँ एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। वही पुण्य चैत्र की पूर्णिमा को दूना बताया गया है। फाल्गुन और आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन दर्शन पूजन का भी यही पुण्य है। जो मनुष्य जीवन पर्यंत प्रति माघ मास में
श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराता है, और जो एक बार इस शिवलिंग का दर्शन करता है, उन दोनों को समान फल प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। नागकेशर, चंपा, श्वेत कमल और धतूर के फूल शिव की पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं। केतकी, अति मुक्त, मरुआ, कुंद, जूही, सिरस, शाल और जामुन के फूलों को शिव की पूजा में त्याग देना चाहिए। धतूर और कदम्ब के फूल रात में शिव के ऊपर चढ़ाने चाहिए। शेष जो फूल बताए गए हैं, उनका प्रयोग दिन को करना चाहिए। मल्लिका अर्थात बेला का फूल दिन और रात दोनों में चढ़ाना चाहिए। जिसमें कीड़े और केश आदि पड़ गए हों, जो रात के तोड़े हुए होने से बासी हो गए हों, जो अपने आप टूटकर गिरे हुए अथवा कुचल गए हों, ऐसे फूलों को त्याग देना चाहिए। तुलसी, कमल, गांधार और दवना से सोमनाथ की सदा पूजा करें। ऐसा करने वाला मनुष्य यहाँ की यात्रा का पूरा फल पाता है और स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा कहकर सोमेश्वर शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। चंद्रमा को यक्षमा रोग से छुटकारा मिला। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर सोमनाथ के लिए एक मंदिर बनवाया, जो शुद्ध स्फटिक तथा गोदग्ध के समान उज्जवल था। उसके चारों ओर अन्य 14 मंदिर बनवाए गए। ब्रह्मा आदि समीपवर्ती देवताओं के लिए भी 10 मंदिर निर्माण किए गए। विवस्वत मनवंतर के 10वें त्रेता में मंडप बनवाकर विधि पूर्वक सोमेश्वर शिव की प्रतिष्ठा करके दीनों और अनाथों के लिए सैकड़ों और हजारों वापी, कूप, तड़ाग और गुह इत्यादि बनवाए। सब कुछ बनवाकर पृथक पृथक ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान दिया। सोमेश्वर के समीप नगर बसाकर चंद्रमा ने ब्राह्मण को पूजन किया, और कहा, ब्रह्मा जी की कृपा से मैं यद्यपि आप लोगों का राजा हूं, तथापि विनय और भक्ति से ही कुछ निवेदन करता हूं। धन, स्वर्ण, रत्न, धान, जौ आदि अन्न, गाय, भैंस आदि पशु, भांति भांति के वस्त्र, केला और नारियल के फल, पान और सुपारी तथा मनोहर उदान आप लोगों के लिए सब और उपस्थित हैं। जम्बू द्वीप के सब मनुष्य आपके अधीन होकर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वर्णशंकर लोग भी आपको गुरु मानकर तीर्थ यात्रा करेंगे। विप्रवर, आप लोग यहाँ रहकर पवित्र उपचारों से मेरे द्वारा स्थापित सोमनाथ की सब समय पूजा करें। आप लोग स्मृतियों के सदाचार का पालन करने में कुशल हैं। यहाँ रहकर सबके व्यवहारों को देखिए और स्वयं भी श्रुति, स्मृति एवं पुराणों में प्रतिपादित धर्मों का आचरण कीजिए। यह सुनकर उन ब्राह्मणों ने कहा, चंद्रदेव, आप हम ब्राह्मणों के राजा हैं। आपने हमें सर्वथा उत्तम उपदेश दिया है। हम आपकी सब आज्ञा का पालन करेंगे, परंतु जो लोग किसी के द्वारा नियुक्त होकर वेतन लेकर पूजा करते हैं अथवा शिव निर्माल्य का सेवन करते हैं, वे पतित हो जाते हैं। अतः ऐसा करने पर हम भी पतित हो सकते हैं। यह पातित्य श्रुतियों और स्मृतियों द्वारा निंदित है। श्रुति और स्मृति दोनों ही शिव जी की आज्ञाएं हैं। अतः कौन ऐसा मूढ़ होगा जो प्राणों के कंठ तक आ जाने पर भी शिव की आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा। अष्टमूर्ति शिव की एक मूर्ति अग्निदेव है। वे ही देवताओं के मुख हैं। हम अग्नि में यज्ञ कराते हुए सत स्वरूप से
संपूर्ण जगत को तृप्त करते हैं। यह जगत भगवान शिव का रूप है। जगत में परस्पर भेद होते हुए भी यह जगदीश्वर शिव से अभिन्न है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य देव को प्राप्त होती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हम सदा श्रुति, स्मृति और पुराणों के अभ्यास में संलग्न रहने वाले हैं। इसके अर्थ का विचार करने में ही तत्पर रहते हैं और उनमें बताए हुए सभी सत्कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं। अतः हमें शिवलिंग पूजन के लिए बहुत कम अवसर मिल सकता है, तथापि हम रुद्र का जप और पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करते हुए ही यथा समय और यथा अवकाश सोमेश्वर लिंग का भी पूजन करते हैं। एक समय पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, देव, दैत्य लोग आपका प्रसाद पाकर तीनों लोकों में उत्पात करते और इंद्र आदि देवताओं को भी अपने स्थान से भगा देते हैं। ऐसे दुष्ट आत्माओं को आप वर क्यों देते हैं और भगवान विष्णु उन्हें क्यों मारते हैं? उनके द्वारा मारे हुए दैत्यों की क्या गति होती है? महादेव जी ने कहा, सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार के प्राणी होते हैं। उनमें से ये दैत्य गण प्राय तमोगुणी और दुर्दश होते हैं। देवताओं के साथ ये सदा लाग डांट रखते हैं और संसार का संहार कर देने के लिए उदत होकर तामसिक तपस्याओं के द्वारा मोहवश मेरा भजन करते हैं। मैं जो उन्हें वरदान देता हूँ उसमें केवल उनकी भक्ति ही कारण है। मैं भक्ति से भली भांति वश में हो जाने वाला हूँ। तपस्या के अनुसार वर पाकर वे पापात्मा दैत्य जो विष्णु के द्वारा मारे जाते हैं उसका रहस्य मुझसे सुनो। मैं और विष्णु जो भिन्न प्रतीत होते हैं उसमें गुण भाग कारण है। वास्तव में हम दोनों अभिन्न हैं। हम में आराध्य और आराधक आदि का भेद भी सामान्य ही है। हम उनके आराध्य हैं और वे हमारे। श्री विष्णु के चरणों के अग्रभाग से निकली हुई गंगा जी को मैं भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करता हूँ। तीनों लोकों की रक्षा के लिए उदत हुए श्री विष्णु ने भी चीरकाल तक मेरी उपासना करके दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला चक्र प्राप्त किया। त्रिभुवन की उत्पत्ति के कारणभूत श्री हरि की मैं भक्ति पूर्वक आराधना करता हूँ। इसी प्रकार श्री हरि भी मेरी आज्ञा शिरोधार्य करके अजन्मा होते हुए भी जन्म लेकर संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। हिरण्यकश्यपु दैत्य का वध करने के लिए नरसिंह शरीर धारण करने वाले श्री हरि को मैंने ही शांत किया। इसी प्रकार बाणासुर की रक्षा के लिए त्रिशूल उठाने वाले मुझ शंकर को मनुष्य अवतार में स्थित होते हुए भी श्री हरि ने लीला पूर्वक स्तब्ध कर दिया था। मेरी महिमा और प्रभाव को बढ़ाते हुए मेरे प्रभु भगवान विष्णु नित्य मेरी सेवा करते हैं तथा मैं भी अनादि अनंत परमात्मा श्री हरि का ध्यान योग और समिधा समाधि में चिंतन करता हूँ। इस प्रकार उनका और मेरा भेद वास्तविक नहीं है। मूढ़ मनुष्य ही हम दोनों में भेद और न्यूनता अधिकता का आरोप करते हैं। मैं ही विष्णु रूप धारण करके दुष्टों का संहार करता हूँ। वे दैत्य हम दोनों के प्रभाव से निष्पाप होकर मुक्ति के लिए ब्रह्म ऋषियों के कुल में जन्म लेते हैं। ब्रह्मचर्य के पश्चात पाशुपत योग का आश्रय ले पूर्व जन्म के संस्कार से वे फिर मेरी उपासना करते हैं, मेरे लिंगों का पूजन करते हैं। सदा एकमात्र मुझ में ही चित लगाए हुए मेरे ध्यान में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहते हैं। जो संपूर्ण जगत की अधीश्वरी तुम पार्वती की भी वंदना करते हैं, उन्हें देह त्याग के पश्चात मैं सारूप्य तथा
सालोक्य मुक्ति देता हूँ। धर्म शास्त्र के अनुकूल आचार के कारण वे साधु पुरुषों और मुनियों द्वारा निंदित नहीं होते। तीर्थ यात्रा के प्रसंग से वे ब्राह्मण लोग जब यहाँ आते हैं तब मैं उन्हें अपने स्थान पर ले आता हूँ और तुम उन भोजनार्थी तपस्वी जनों को नाना प्रकार के उपहारों से तृप्त करती हो। फिर वे सब धर्मों में तत्पर होकर श्री सोमेश्वर देव की पूजा करते हैं और शरीर का अंत होने पर परम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं चंद्रदेव पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव ने यही कहा था। वहीं देव ऋषि नारद ने दोनों का वह सब संवाद सुना और कथा गोष्ठी में हमारे पूछने पर वह सब वृतांत बतलाया। ब्राह्मणों के यूं कहने पर सोमदेव प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए और उनकी आज्ञा से ये ब्राह्मण ही सोमेश्वर देव की यथावत पूजा करते हैं। जिस मनुष्य ने सोमवार से लेकर 8 दिनों तक सोमेश्वर देव का पूजन किया है उसने सब प्रकार के दान और संपूर्ण महाव्रतों का अनुष्ठान कर लिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।